Assalamu alaikum, Khatir Hazrat, ladies and gentlemen, boys and girls. Thank you very much for all the love and support that you guys have been showing. और एक दफ़ा फिर से स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूँ गजाल और मुकद्दस यासीन और मैं हूँ इमरान सुहेल। और आज फिर से ढेर सारी बातें करेंगे हम क्रिकेट पे ही ऑब्वियसली। सबसे पहले तो आई एम स्टिल वेरी सैड। वाई? क्योंकि अभी भी मैं रात को जब सोने लगता हूँ ना इमरान भाई, एशिया कप वो याद आ जाता है। मोहम्मद हारिस वाला ना, वो जो रन आउट उसने मिस किया था, याद है आपको? मुझे सोने नहीं देता, मुझे बार बार रातों में ख्याल आते हैं। एक तो मैं सोने नहीं traumatized देता, हो आपकी जाता हूँ। आवाज भी नहीं निकल रही, ये वो बहुत दबी दबी सी आवाज है। इमरान भाई, पहले 14 सितंबर की चीखें मारी, फिर 21, फिर 28 और अब मिला 5 कुछ नहीं, फिर ऐसे ही होता है। 5 की भी मार। 28 में ना शुरू में गजाल इतना खुश था, मैं बोल रही थी कि वाह आज पहली दफा इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर गजाल को खुश देख लिया। वो ऐसे नजर लगे गजाल, बाद में रोना। पहले दिन से रोने नजर लग लगी गया। है इसको, पहले दिन नहीं 28 को फिर बेहतर थे हालात। 28 को बेहतर थे इनिशियली, शुरू में बात कर रही हाँ, है। अच्छा, वो बिल्कुल 28 शुरू में जब गजाल नाच रहा था, जब अच्छा, गजाल हाँ। बिल्कुल खुश ऐसे बैठा हुआ था, तब की बात कर रही हूँ। इमरान भाई मुझे बताएं, चलेंगे तो दुख की बात होगी, लेकिन एटलीस्ट साइम अयूब इज नंबर 1 T20 ऑलराउंडर नाउ। फनी मोमेंट, बहुत अच्छा मजाक है ये, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा मजाक है ये। मुझे लगता है कि ऐसा प्लेयर जिसकी अपनी परफॉर्मेंस ना हो टीम के लिए, जस्ट एक बॉलिंग, शायद इसीलिए हम कहते हैं कि हम सारे काम जो है ना सीधे नहीं करते हैं, उल्टे करते हैं। उल्टे कामों की वजह यही है कि आप देख लें कि साइम अयूब जो हैं इस वक्त दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। अब पता नहीं शायद रैंकिंग कौन बनाता है, कैसे बनाता है, क्या क्राइटेरिया, मुझे तो आज तक लेकिन समझ ये नहीं मुझे आया। भी समझ नहीं आई, कोई रन स्कोर नहीं किया, बस हाँ, रन थोड़ी तो सी किए। विकेट्स लिए और उससे वो T20 नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। ऑलराउंडर कौन होता है? ऑलराउंडर के लिए आपको रन्स भी करने हाँ, पड़ते दोनों हैं। चीजें करनी पड़ती है ना। मेरा ख्याल है कि वो गलत कैलकुलेशन हो गई है, शायद कल तक तरदीद आ जाए इसके तो लिए। अगर मैं एक बैटर हूँ, हम्म, मेरे से बैटिंग नहीं हो रही, लेकिन मैं अचानक ही मेरा दिल करता है मैं बॉलिंग कराता हूँ, और फिर मैं बॉलिंग में जी सीरीज में अच्छी खासी विकेट्स ले लेता हूँ, लेट्स से कि हर मैच में 2-2 3-3 विकेट्स ले लेता हूँ, फिर मैं नंबर 1 ऑलराउंडर बन जाऊंगा। यही मुझे No खुद नहीं runs, समझ only आ रही wickets, all rounder। अच्छा मुझे अच्छा, उसने हार्दिक पांड्या से फर्स्ट पोजीशन पे आया। यस, यही वो बात हो रही है ना। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि एक बंदे से पिछले 10 मैच अगर उठाएं, 10 मैचेस से आप अंदाजा लगा लें कितने रन, एक शायद 50 है उसका, या नहीं है वो भी 10 पिछले 10 मैचेस में, अभी स्टैट्स निकालते हाँ, हैं। पिछले 10 मैचेस में रन्स बताएं कितने हैं और विकेट्स बता दें कितनी है। इसका मतलब हार्दिक पांड्या भी इसी तरह करता है, वो भी बैटिंग में कुछ नहीं करता और बॉलिंग में कर ही जाता, ऑलराउंडर बन जाता वो। इससे तो फिर आप मुझे ये बताएं कि वो किधर जाते हैं? शिवम दुबे आउट भी करते हैं, अच्छे भले रन्स भी करते हैं, शिवम दुबे। वो क्यों नहीं आते ऊपर? और लेकिन मेरे ख्याल से शिवम दुबे से इन्होंने इससे पहले कोई खास बॉलिंग कराई नहीं है। नहीं, अब देखो ये उससे पहले जो उनकी सीरीज हुई होंगी या कुछ लीग्स में खेला होगा तो आया होगा ना सारा रिकॉर्ड, आपको पता है इकट्ठा होता है जो आपकी लीग्स और इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा ही जो है उसको देखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आखिरी 10 मैचेस में साइम अयूब का एक भी 50 नहीं है, हाईएस्ट स्कोर है 21 का। तो 1 2 3 Highest 4 score 5 21 डक्स हैं। 5 डक्स हैं और माशाल्लाह दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर बन गए। और यार खुदा के वास्ते रैंकिंग ठीक कर लो। ranking कर कौन लास्ट रहा 10 मैच के रन्स बताऊं आपको? 14 0 2 21 हाईएस्ट स्कोर, 0 0 0 17 11 0। और तो ये जिस बंदे ने रैंकिंग का ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ ना, जिस बंदे ने, उस बंदे को मेरा ख्याल है पूछना चाहिए, भाई बता दो इसका मतलब है फिर आरएस ऑफ दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन सकता है। और लास्ट 10 मैचेस में 10 विकेट्स लिए उन्होंने। हाँ, 10 विकेटें लिए ना, तो पर मैच 1 विकेट बनती है। तो पांड्या की 10 मैचेस में विकेटें गिनने फिर लास्ट में, अगर अभी आप ज़रा सीधा कर देना, हम आपको ज़रा पकड़े, ज़रा आपने पकड़ तो लिया ही अपने हाथ में मोबाइल, तो पांड्या के लास्ट 10 मैचेस निकाले, उसकी परफॉर्मेंस निकाले क्या है? बहुत कठिन सवाल आप भेज रहे हैं मेरे पे। आप मुझे अभी 2 नंबर ही निकल आती है जी, जो रैंकिंग बनाने वाले, चाहे वो आईसीसी बनाता है। 6.5 का एवरेज है उनका लास्ट 10 मैचेस में, 65 रन स्कोर किए। मैं अब पांड्या के निकाले, पिछले लास्ट 10 मैचेस निकाले, अभी पता चल जाएगा कि पांड्या ने लास्ट 10 मैचेस में कितने रन किए थे और उनकी कितनी विकेटें थी। आपको क्या लगता है? इनसे तो बेहतर ही होगा। बेहतर होगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, इससे तो बेहतर ही होगा भाई। अगर इससे बेहतर है तो फिर इसका तो ये मतलब, रैंकिंग कर कौन रहा है? मैंने वही कहा ना, ये सवाल ही खड़ा हो गया ना कि या तो वो रैंकिंग जो है वो उसका कुछ सॉफ्टवेयर खराब हो गया। चले, हार्दिक पांड्या की भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन दीज आर द लास्ट 10 मैचेस फॉर हिम। अच्छा, श्रीलंका के अगेंस्ट 2 रन,
बांग्लादेश 38, पाकिस्तान 7 नॉट आउट, ओमान के खिलाफ 1, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहले मैच में बैटिंग नहीं मिली, इंडिया वर्सेस यूएई में भी नहीं मिली। फिर इनका आईपीएल के आ जाते हैं जी, तो इंटरनेशनल मैचेस इनके थोड़े कम ही हैं अभी लास्ट ना। आईपीएल के डाल लेना। बॉलिंग इन्होंने की है 1 विकेट, 1 2 3 4 विकेट्स लिए हैं 10 मैचों में। आखिरी 1 2 3 4 5 6 इंटरनेशनल मैचेस में। तो तो आईपीएल की भी डाल लेना। आईपीएल की भी डालनी है। आईपीएल ये उससे इंटरनेशनल में कंसीडर होता है ना, हाँ, जो लीग आती है ना होता उसको इंटरनेशनल में आता है। आईपीएल की भी डाल लेते हैं। 1 विकेट लिया, में 7 हो गए। 4 मैच। तो हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन रही है रिसेंटली, यानी कि इसी परफॉर्मेंस पे सारा लेकिन कुछ कोई चल रहा डक नहीं है, नो है। डाउट। रन ज्यादा ही बनते होंगे। रन ज्यादा ही हैं। चले कोई नहीं, एक आधे मैच के बाद पता चल जाएगा। अगले मेरा ख्याल वैसे ही ड्रॉप हो जाएंगे टाइम ही। लेकिन इमरान भाई इसके साथ साथ मुक़द्दस साहब ने भी नोटिस किया होगा कि हमारी टीम दुनिया जहाँ पे यंग क्रिकेटर्स को प्रमोट कर रही है, हमारी टीम में 38 इयर्स ओल्ड के लोग जरा डेब्यू कर रहे हैं। 39। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 39। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास सारे यंगस्टर्स हैं अब। अच्छा, मैं Young at heart हो नुमान गया की उम्र भी आई थिंक अराउंड अबाउट 40 35 के ऊपर साजिद होगा। खान भी। साजिद खान भी इतने का ही है। हमारे कैप्टन ये भी आ गए। और अगर 3 ये स्पिनर आपके पास इतनी एज के हैं, फिर उसके बाद हसन अली भी क्लोज टू 35 होंगे, वो 32 से तो ऊपर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और सलमान अली आगा 32 से ऊपर है। मतलब हमने स्पिनर्स का एक ऐसा शान मसूद 36 है, और आसिफ अफरीदी 39, और हसन अली 31, नुमान अली 39, और सलमान अली आगा 32, Average- 30, और मोहम्मद रिजवान हुसैन 33। दौलत भी 30 से ऊपर का होगा। एवरेज एज हमारी टीम की फिर 32 बनती है। 33 बनेगी आई थिंक। तो फिर साउथ अफ्रीकन तो यंगेस्ट वो राफेल क्या नाम है विकेट कीपर से दूसरे? मोहम्मद रिजवान, नहीं रुहेल दूसरे, रोहेल, सॉरी 24। राफेल, रोहेल 24। 24 यंग बॉय, पहला यंग बॉय। लेकिन यार इमरान भाई बड़ा ज्यादा बैकलैश फेस कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे। आकिब जावेद साहब, सुफियान मुकीम भी यंग है, फैसल अकरम भी यंग है। सुफियान मुकीम है इस टेस्ट स्क्वाड में, मतलब अगर यंग प्लेयर्स की बात करें, लेकिन टेस्ट स्क्वाड में नहीं है ना। लेकिन फैसल अकरम यंग है। लेकिन खैर आकिब जावेद पे सोशल मीडिया पे बड़ा ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई सारा के सारा लाहौर कलंदर चुप के आप ले आ रहे हैं। जो भी हो लाहौर कलंदर के कोई 1-2 प्लेयर ने तो आना ही आना है। यार देखिए, मैंने आपको शायद 2-3 दिन पहले कहा था ये फ्रेंचाइजीज वाला रौला बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर उसकी बात करें ना आसिफ अफरीदी की, उसे डोमेस्टिक में आउट किया। अभी रिसेंटली जो टूर्नामेंट हो रहा है ना हनीफ मोहम्मद कप, उसके अंदर उसके बहुत ज़्यादा आउट है। लेकिन उसके में अगर बात करूँ ना तो उमर सदीक एक बैट्समैन है जो वो भी लाहौर से ही खेले हुए हैं। आसिफ अफरीदी के आउट हैं लास्ट कप में। यस यार ये मेरे पास एक, अब आपने मुझे बताना है इज इट राइट और नॉट। आसिफ अफरीदी ने लास्ट 2 फर्स्ट क्लास सीजंस, नहीं अभी हनीफ मोहम्मद निकाले जो चल अभी वाला खैर इसमें ये भी मुझे बताएं 23 से 24 वाले में उनके जी 53 विकेट्स थी 26.5 के एवरेज से, और 24-25 में थी उनकी 27 विकेटें 23 के एवरेज से 23.9। लेकिन अभी रिसेंट जो हो रही है हनीफ मोहम्मद, उसमें भी उसकी काफ़ी विकेटें हैं। तो मतलब अगर वो परफॉर्म करते हैं फिर वो एज फैक्टर का ना रहे, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि आप ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट तो नहीं है ना। स्पिनर चल जाता है, आपको पता है कि स्पिनर के लिए आप एज इतना मैटर नहीं करती है, क्योंकि उससे कौन सा बहुत दूर से भाग के आना होता है। लेकिन उसको तजर्बा बॉल ब्रेक करने का, वो ठीक है ब्रेक कर रहे हैं तो नुमान अली क्यों खिलाते हैं आप? अगर नुमान अली फास्ट बॉलर होते तो क्या वो इतना तेज बॉल फेंक सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। एज अ स्पिनर तो कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यों वो T20 और वनडे में नहीं आते बताएं? क्योंकि वहाँ भाग के बॉल पकड़ना पड़ेगा। टेस्ट में तो खड़े हैं तो खड़े हैं, बॉल आ गया तो पकड़ लिया, नहीं तो आप खड़े हैं। बैटिंग में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ये 2-4-10 रन कर जाएँ तो वो बोनस रन ही होते हैं, या कभी कभी नाइट वॉचमैन आ जाए। तो इसलिए स्पिनर्स तो अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ अनिल कुंबले मुझे अच्छी तरह याद है, इंडिया के वो बहुत लंबी क्रिकेट खेले। सईद अजमल कितनी देर तक क्रिकेट खेलते रहे, उनको भी ज़बरदस्ती पकड़ के हाथ से बाहर निकाला, बस कर दे भाई, दूसरे लोगों की बारी है। इवन शोएब मलिक ऑलराउंडर थे ना, बॉलिंग करते थे, लास्ट तक वो बॉलिंग करते रहे। तो बहुत सारी मिसालें हैं। मताया मुरलीधरन श्रीलंका से काफ़ी देर तक क्लोज टू 40 तक वो खेलते रहे क्रिकेट। बॉलर्स की तो बहुत ज़्यादा मिसालें हैं, स्पिनर्स की खास तौर पर, वो लंबी क्रिकेट खेल सकता है। तो लेकिन फिर इसमें वो वाला पर्सपेक्टिव भी आता है ना कि वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट नहीं है, आप खिला लोगे, पंखे शंखे लगा के खिला लोगे, फिर आप उनको ज़्यादा देर नहीं खिला सकते, पीछे जो यंग लड़के हैं वो रह जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट के लिए आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। जितने आप एक्सपीरियंस्ड होंगे,
तभी जाके टेस्ट मैचेस लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो अगर यंग लड़के खेलेंगे उनको भी तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो भी आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट टेस्ट बनेंगे यंग, जाके। अच्छा मिसाल के तौर पर आप कहते हैं 25-26 साल का लड़का जो है वो उसे टेस्ट क्रिकेट खिला दे, आप क्या अपने फर्स्ट क्लास के सिस्टम के अंदर लड़कों को लेके आ रहे हैं फर्स्ट क्लास खिलाने के लिए? अभी मैं साइम अयूब की बात कर ले, कितने मैच है जी साइम अयूब के फर्स्ट क्लास के, क्या परफॉर्मेंस है उसकी? इस बात पे हम आएंगे क्योंकि आप मेरे से स्टैट्स पे स्टैट्स निकलवाई जा रहे हो, मेरे पास स्टैट्स है नहीं अभी। लेकिन एक खबर है एक और मेरे पास, बताएं। भारत के बारे में बात करना बड़ी जरूरी है मुकद्दस। उनकी भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम उन वर्ल्ड कप लोगों चल ने रहा है ओपनिंग उनका जी। सेरेमनी होस्ट की है जो कि इंडिया में हुई है, लेकिन वही बात हुई कि वहाँ पे पाकिस्तान फिर नहीं गया। अब वहाँ पे वापस से मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब यही सारी चीज़ें चलेंगी। अगर इंडिया के अंदर मैचेस हो रहे हैं तो पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान में हो रहे हैं तो इंडियन टीम यहाँ पर नहीं आएगी और वुमेन टीम हाथ भी नहीं मिलाएगी। और उन्होंने फिर से हाँ वही कह दिया उन्होंने कि भाई एशिया कप की एक तरह सहाफी ने उन्होंने बोला है कि अभी तक हैंडशेक वाली जो भी सियासत है वो हम लोगों ने खत्म नहीं की, वो जंग अभी तक चलती रहेगी। मतलब खवातीन भी हाथ नहीं मिलाएंगे, इसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज की तरफ से प्लेयर्स को हैंडल किया जा रहा है। अगर फर्ज करें इंडिया से उनके कोई गवर्नमेंट जो है वो कह रही कि आपने हाथ नहीं मिलाना, तो इधर से फिर पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करें या बैठे और उनका जो एक सहाफ़ी है, मैंने उसकी कल बात सुन रही थी, उसने बोला कि जो मोहसिन नकवी है वो इस टाइम इंटीरियर मिनिस्टर बनकर आ रहा है, वो कोई चेयरमैन बन के नहीं आ रहा ट्रॉफी के ऊपर बात करने के लिए। देखिए ड्यूअल आपके पास जो ओहदे होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन तो हो सकता है, लेकिन ये अब हम इस पे क्या बहस करें। हम अगर बात करते हैं तो किसी और नज़र में उसको ले लेते हैं। ये मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट में ऐसा होता है। आपने कभी देखा हो गजाल के किसी के पास 2 ओहदे हों बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर? नॉट नेसेसरीली, वो गवर्नमेंट लेवल पर चले जाता है ना शायद। देखें ये हमारी सोचना या बात करना बनता नहीं है, वो लोग बात कर रहे हैं तो करते रहे। हम तो यही सोच रहे हैं कि एज अ प्रेसिडेंट फॉर ACC मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। ले तो लेनी चाहिए थी उनको, अब उन्होंने ली नहीं है, तो अब आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके स्पैम करी जा रहे हैं जी हमने ट्रॉफी देनी है आपको। हमारे तो मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया भाई आपको ट्रॉफी चाहिए चाहे ACC के दफ्तर जाएं, अब इस पूरे मामले को ICC के सामने उठा रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ भी नहीं होगा। वो ICC को क्या खींच रहे हैं ना, तूल दे रहे हैं चीजों को ना। इधर से पाकिस्तान ने लचक दिखानी है, ICC अब कुछ नहीं करेगा। ICC कौन? अच्छा पाकिस्तान लचक नहीं दिखाएगा? नहीं, आर यू श्योर? मुझे लगता है कि पाकिस्तान ट्रॉफी वाले मामले में लचक नहीं दिखाएगा। दिखानी होती तो उसी दिन दिखा देते, उसी दिन ये मामला क्लियर हो जाता। उस दिन एक ऑप्शन भी आई थी ना कि वहाँ पर जो UAE स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे UAE के, उन्हें कहा गया था कि आप ट्रॉफी दे दें, लेकिन इंडिया ने कहा था कि मोहसिन नकवी स्टेज पे भी मत खड़े हो। इस वजह से सारा मामला खराब हुआ था। हाँ अब ये देखिए, अब आप लोग ऐसी हरकतें करोगे फिर ये तो होगा ना, फिर इसका कोई फायदा नहीं है कि आप जाके सोशल मीडिया पे शोर मचाओ, हमारे कमेंट्स में आगे लिखो ट्रॉफी दो ट्रॉफी दो ट्रॉफी दो। भाई ले लो जाके ऑफिस जाओ, मिस्टर सूरज कुमार यादव, गो टू मोहसिन नकवीज ऑफिस, ACC की ऑफिस जाएं, उनसे जाके ट्रॉफी पकड़ लें। अगर आप ले सकते नहीं लेने, अगर आपकी ईगो इतनी आ गई है फिर रहने दें, फिर शोर ना मचाएं, रोए ना। क्यों मुकद्दस? ऐसे ये चलो साउथ अफ्रीका नहीं, अब रहने दो, हम लोग ट्रॉफी से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस दफ़ा, तो बाबर आजम का कमबैक हो रहा है और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो डेब्यू भी कर रहे हैं, फैसल, आसिफ, तो उनके बारे में क्या ख्याल आते हैं आप? देखिए ये वो लड़के हैं जिन्होंने अपना डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया। फैसल अफरीदी के बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया कि वो परफॉर्म करके आ रहे हैं। लड़के नहीं, सॉरी भाई दिल जवान होना चाहिए था, उम्र चकी रखे। आप कह सकते हैं लड़के। ये दिल जवान नहीं है चलता, यहाँ फिटनेस चलती है। दिल की खैर है, दिल फिटनेस है उनकी। तो मेरा ख्याल है कि फिटनेस है तो भाई आउट कर रहे हैं। आपने याद देखा नहीं उन्होंने लाहौर के अंदर की तरफ से T20 में भी, शुक्र करे T20 में नहीं रख लिया उनको, T20 में इसलिए रख लिया भागना पड़ता वहाँ। अच्छा T20 में साजिद या नुमान में से किसी को रखा जा सकता था? नहीं, इनको वनडे में रखा जा सकता। वनडे में, लेकिन उसमें भी लेकिन नहीं साजिद और नुमान ने आपको मैचेस जितवाए हुए हैं। वो तो टेस्ट में जिताए ना। मैं तो ये कहता रहा हूँ कि साजिद को जब आप हार के आए चैंपियंस ट्रॉफी, तो मैंने तब भी कहा था कि साजिद को जो है वो आप रखें इसके अंदर। बस आपने किसी की बात नहीं मानी, तो आप हारने के बाद। साजिद और नुमान ने इन्हीं पिचेस के ऊपर आपको मैचेस जितवाए थे ना? इन्हीं पिचों पे जिताए थे, लेकिन नहीं, एक मुल्तान में था, 2 मुल्तान में थे, पक्के लगे थे उधर, एक पक्के। फैसलाबाद में था। नहीं, फैसलाबाद में नहीं था, फैसलाबाद में पहला अब जाके हो रहा है। पिंडी वाला हम हारे थे, पिंडी वाला हारे थे, तो पक्के वाला जीते थे हम, दोनों जीत गए थे।
जो हारने के बाद उन्होंने फिर बड़े बड़े पंखे लगा दिए थे, उन्होंने ये कहा तो- अब तो नहीं, अब नहीं। अब देखना हमारे घर आए हम पंखे लेकिन लगा मुझे लगा के लगता है पिच तैयार कि इस करेंगे। दफा अगर इन्होंने वही वाला काम किया ना, पंखे लगाने वाला, सर वही हो रहा है, मसला हो जाएगा। हो रहा है, वही हो रहा है, लगे हुए पंखे, लगे हुए पंखे। कोई फोटो शोटो आई? फोटो शोटो नहीं है, लेकिन हमारे एक हैं भाई हमारे कादर साहब फाख्ता है उनके पास एक अदद, तो उन्होंने बताया था, कल दी है खबर। उन्होंने पहले दी थी हमें, कोई हफ्ता तो हो हम गया कि देख तब लेते से हैं, पंखे आज लगे हुए जाके थे। देख लेते हैं पंखे लगे हुए कि नहीं लगे। अच्छा, तो फैसलाबाद की उन्होंने बताई थी। बाबर आजम को इस टेस्ट सीरीज के अंदर किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? देखिए बाबर आजम को मेरा ख्याल है कि बल्ला पकड़ के इस टेस्ट सीरीज के अंदर रन्स करने चाहिए, विकेट पे स्टे करना चाहिए, वो 5 दिन का गेम है। और अगर आप देखिए एक ही डिमांड होगी बाबर से, सेंचुरी की। अगर बाबर इस टेस्ट सीरीज के अंदर भी सेंचुरी नहीं करते, लोग कहते हैं कि जो लेजेंड्स होते हैं, बड़े बैट्समैन होते हैं, वो 100 करते हैं। बाबर भाई प्लीज़ 100 कर देना, ये हम बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर अभी भी 100 नहीं हुआ ना, और अगर दोनों इनिंग्स का मिला के 100 कर दिया फिर नहीं सेंचुरी चाहिए भाई। अगर सेंचुरी नहीं होती ना, तो फिर जो एक हाइप बन गई है ना अब कि बाबर वापस आए, बाबर वापस आए, वापस लेके आए, तो अगर आपने रन नहीं किए तो फिर आपके लिए फिर से दोबारा से कंपेन शुरू हो जाएगी कि बाबर एंड। अच्छा जी, कमेंट्स में बड़े ज्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए की बात करो। अपेरेंटली वेबर सूर्यवंशी जो हैं, कमाल के प्रॉस्पेक्ट निकले हैं, वो जरा पिटाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, वो भी हम निकालते हैं। क्या आपने देखा वेबर सूर्यवंशी को? यार मेरा कुछ ज़्यादा देखना नहीं हुआ, अब मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा सबको। ओह माय गॉड, मैच ड्रॉन 532 फॉर 6 डिक्लेयर कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, फिर इंडिया ए ने बनाए थे 531 फॉर 7, फिर ऑस्ट्रेलिया ए 56 फॉर 0 और मैच ड्रॉ हो गया जी। क्या स्कोर जा रहे हैं? स्कोर कार्ड किधर है? स्कोर कार्ड क्या स्कोर किया है जी वैभव सूर्यवंशी ने? देवदत्त पडिक्कल ने 150 बनाए हैं जी, ध्रुव चुरैल ने 140, जॉश फिलिप, सैम कॉन्स्टेंस। यार ये बड़े अच्छे, हमारे क्यों नहीं इस तरह की सीरीज होती हैं? आप देखें इंडिया की, इंडिया ए, ऑस्ट्रेलिया ए, उनके जो दूसरी टीम्स हैं वो भी जाके खेल रही हैं। नहीं हमारी आप लोग जाते हैं खेलने के लिए क्यों? अभी आप रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गए थे? ये हमारी शाहीन्स शायद ऑस्ट्रेलिया गई थी आज, इसमें अब्दुल समद, इरफान खान न्याजी, बट आप हार के आ गए थे। ओहो, फिर आप एक वो जो हुआ था, आई थिंक ओमान में टूर्नामेंट हुआ था या कतर में हुआ था, जिसमें वो सारे अंडर 23 जिसे इमर्जिंग टूर्नामेंट कहते हैं, वहाँ भी गए थे, वहाँ से भी हार के आ गए थे, वहाँ भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हम अच्छा परफॉर्म करेंगे कब? कब करेंगे मुकद्दस? जब हमारे प्लेयर्स बेहतर आने लग जाएंगे तब। क्या हमारी, फिर से वही सवाल, हमारी वुमेन्स क्रिकेट से हम कुछ होप कर सकते हैं? कल इनका जी, कल इंडिया का इनके पहला साथ- मैच था, इंडिया का श्रीलंका के साथ था, इंडिया वुमेन्स और का, इंडिया ने जीत लिया मैच। बाय 59 रन्स। इंडिया ने मैदान मार लिया अपने ही घर के अंदर से, और मैदान मार लिया पूरा का पूरा। हाँ पूरा का पूरा हाँ, मैदान। बांग्लादेश वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन है। यस Tomorrow. ये बड़ा वैसे कल? जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा ना 5 तारीख को, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट मैच होगा। पाकिस्तान और इंडिया का वापस से एक मैच होने हाँ, जा रहा है। 5 तारीख को ओह माय गॉड, बट खवातीन का खवातीन का मैच नहीं होता मैच होता है, तो फिर मेरा लेकिन ख्याल है कि वो जोश और जज्बा नहीं दिखा गजाल तुम्हारी बात के अंदर। बिकॉज़ मुकद्दस वो वाली टीम हमारी टीम से भी जरा ज्यादा। नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ पर पाकिस्तान का तगड़ा मुकाबला होगा इंडिया के साथ। अच्छा, वो इसलिए कि पाकिस्तान की स्पिनर्स अच्छी हैं, अगर 2-3 स्पिनर्स ने कोई कमाल कर दिखाया ना तो इंडिया के लिए मसला हो जाएगा। पता नहीं मुझे क्यों आ रहा है ये कि लड़कियां अगर इंडिया से जीत गई ना तो लड़कों की तो हट जानी है। कितना यार, मजा मजा आएगा आ वैसे, जाएगा यार, अगर मजा मजा आ आ जाएगा। जाएगा अगर इंडिया की लड़कियों को हमने हरा दिया पाकिस्तान की लड़कियों को। 5 अरे अक्टूबर। भाई साहब, हाँ 5 अक्टूबर, अब तो मैं बोलूंगी 5 अक्टूबर। भाई साहब तुम लोग वेट करो जरा। लेकिन 5 मैं इसको अक्टूबर, रोते हुए देखूंगा। अच्छा 5 अक्टूबर नहीं को नहीं नहीं, मैच, लड़कियां देखना तो सही भाई। अच्छा मैच शुरू होता है दोपहर में, जी जी, आई थिंक कोई 2:30 बजे। 2-2:30 बजे मैच शुरू होगा, तो जब आप शाम को बैठे होंगे तो आपके पास पिक्चर काफी क्लियर हो चुकी होगी। काफी ज्यादा। अभी ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम का चल रहा है न्यूजीलैंड के साथ, 3 ओवर हो गए, 27 बना दिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलियन की वुमेन टीम भी जरा हाँ, वो बहुत तेज पिटाई चलते करती हैं, है। वो 50 ओवर के अंदर 350 रन मार देते हैं वुमेन्स। और पाकिस्तान एशियन कंट्रीज कम रन बना, इंडिया भी बड़ी अच्छे रन बनाती है अगर उनकी ओपनर्स चल जाए ना, मिताली ये वो सारे तो। वही जी यार, अब देखें, अब मेंस क्रिकेट वाला ही हाल होगा ना,
इसमें भी हम बड़े कम रन्स बनाते हैं ओवरऑल। उनकी एक इंडिया की एक कोई शर्मा करके लड़की भी है, इंडिया की होगी अगर शर्मा उसका अभी कुछ खोल लेते नाम हैं। था। अभी देख लेते हैं, अभी वो देख भी लेते हैं। बहुत मुकद्दस, बेहतरीन खिलाड़ी है उनकी। मुकद्दस आपकी फेवरेट है वो। देखिए अभी रिसेंटली सिद्रा अमीन ने पाकिस्तान की जो प्लेयर है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 सेंचुरियां की हैं। ये याद बड़ी रखिएगा, आपके प्लेयर भी हल्के नहीं हैं। कोई नहीं है, कोई नहीं है। है शर्मा करके यार, एक शर्मा करके है डी शर्मा, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने 53 बनाएगा मुकद्दस। देखा, मुकद्दस नोज 53 वुमेन्स क्रिकेट। आवाज लगा दो फिर 5 अक्टूबर की, जोर से लगाना। नहीं गजाल, मैं तुम्हारी तरह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तुमने कर दिया। लेकिन हमारी टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, आप लोग सिर्फ सब्र करो। यस, दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा। कमेंट्स में भी लोग आपको बता रहे हैं। हम्म, यार हमारी प्यारी ऑडियंस, हमारे प्यारे प्यारे लोगों, अभी स्क्रीन पे नंबर चलेगा, कोई पिक्चर्स भेजो यार, कोई यार memes कल भी कोई भेजो, कुछ पिक्चर भी नहीं थी आई, भेजो। मेरे आने से इतना सदमा लग गया आप लोगों को। बस कर दो यार। फाइन यार, वैसे आप लोग बोलते हो तो मुकद्दस नहीं आती है, ठीक है, अब आइंदा नहीं आया करूंगी मैं। ये तुम लोग की ऑडियंस यार, तुम्हारी भी है। यहाँ मैं तो सब चलो गुस्से कभी, में बोलो, बोलो इनको। मैं तो कभी कभी आती हूँ ना। भेजो यार, पिक्चर्स भेजो, मीम्स भेजो, कुछ भी भेजो, कोई गेम्स भेजो, कोई रिडल्स भेजो। इमरान भाई बैठे हुए हैं, हम गेस करेंगे। मेरी प्रोड्यूसर साहब से भी रिक्वेस्ट है, प्रोड्यूसर साहब प्लीज जरा कोई गेस द क्रिकेटर शेरकेटरी चला दें। अच्छा आज कैंप शुरू हो रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका साउथ का। अफ्रीका और वाली 8 जो अक्टूबर सीरीज तक है चलेगा। वो कैंप है, उसमें अभी थोड़ी देर बाद कैंप शुरू होगा। मेरा ख्याल थिंक 4 साढ़े 4 बजे शुरू होना है, तो उसमें भी जाना है। देखिए आज प्लेयर्स क्या कहते हैं, हो सकता है पहले दिन ही बाबर आजम की मीडिया टॉक हो जाए। अगर बाबर आजम की पहले दिन मीडिया टॉक होती है तो बड़े मज़े मज़े के सवाल होने वाले हैं आज उनसे। मुझे लग रहा है कि शायद वो रख दें। अगर रख दी ना तो फिर ये जो T20 सीरीज है इसके ऊपर बात तो होगी। हो सकता है कि जो मीडिया मैनेजर वहाँ पर पहुँचे और उन्हें मना कर दें कि भैया आपने T20 सीरीज़ के हवाले से कोई बात नहीं करनी है। वैसे अगर कोई आपका प्लान है तो वो आप बात करें यहाँ पर। लेकिन ये जो मैं कल सोच रहा था, मैंने कहा आज जाके बात करूँ, ये जो 3 प्लेयर हैं जिनके इन्होंने इंटरनेशनल लीग्स के NOC कैंसिल किए हैं, जी जी। उसके लिए मैं ये बोलना चाह रहा था कि परफॉर्म तो किया कुछ और प्लेयर ने नहीं, तो ये इनके ऊपर किस चक्कर में बैन लग गया, बाबर आजम और रिजवान के ऊपर है। वैसे हसन अली भी बेचारा। हाँ, अच्छा इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है इस एशिया कप की हार से। इन तीनों के ऊपर बैन लगने की वजह क्या है? लेकिन फिर वही बात ना, मुझे लगता है कि 2-3 महीने तक ये वापस कहेंगे जाओ भाई खेलो। आपने लगाना था तो उनके ऊपर लगाते ना, जो एशिया कप में सजा के तौर पर जिन्होंने कख नहीं किया। अब आपने बैन लगा दिया इन लोगों के ऊपर जिनको आपने हिस्सा नहीं बनाया। मतलब आप दबाव के बाद और मजीद दबाव में लाना चाहते हो, यानी कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, या ये एक फिर से इमेज सेविंग मूव मुझे मेरे ख्याल से कि पब्लिक से भाई इमेज सेव करते हैं अपना, जरा हम थोड़ा सा इन पे बैन शैन लगाते हैं। नहीं फिर या तो फिर ये है कि मुख्तलिफ किस्म की जो खबरें हैं उन्हें जनरेट किया जा रहा है। और जो हार वाला मामला, वैसे वो तो पहले दिन ही दब गया था जिस दिन वो ट्रॉफी वाला इशू ट्रॉफी वाला सारा। उसके बाद हार वाला तो किसी ने पूछा भी नहीं है। तो आपको वैसे क्या लगता है वज़ाल, आपको लगता है कि कोई टीम हमारी कप्तान हमारा कोई चेंज होने वाला T20 में? T20 में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं रिजवान दोबारा कप्तान वापस आ रहे हैं। रिजू भाई अंदर से खबरें आ रही हैं कि रिजवान को कप्तान नहीं बनाएंगे। नहीं, सलमान अली आगा T20 में। सलमान अली आगा की जगह पे उसको, और वनडे में रिजवान पहले ही आपको पता कप्तान रिजू है, भाई पहले ही है तो चांस लेंगे। लेना चाहिए यार। रिजू भाई को हारिस की जगह आ जाना चाहिए, लेकिन एज अ कैप्टन मेरे ख्याल से कैप्टन से अभी आगा के पास रहने दें। क्यों? जरा इस सीरीज में देख लेते हैं उनको एक और। यार सिर्फ एक टूर्नामेंट के बाद तो नहीं ना हम कुछ कर सकते, लेकिन खैर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी हम हारे ही थे। ऑस्ट्रेलिया वाली कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड वाली, दैट वाज वेरी बैड एज वेल। लेकिन वो पहली दूसरी थी यार, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। थोड़ा सपोर्ट करते हैं आगा जी को। आगा जी आप अपनी कारकर्दगी पे फोकस कीजिए। अभी ये खबर आई है, मैंने तो उसी दिन बोल दिया था प्लीज हमारा कैप्टन चेंज कर अच्छा दिया जाए। अभी मैं एक बिल्कुल बहुत साथ हूँ बड़ी इस कैप्टनसी खबर के। अभी आई बताइए है। इमरान भाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारतीय मीडिया गलत खबरें चला रहा है। मैंने ना कुछ गलत किया और ना ही माजरत की है। चेयरमैन PCB का कहना था कि भारतीय मीडिया का काम है अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया है। भारत ने खेल की साख को मुतासर किया। मोहसिन नकवी का कहना था एशियन काउंसिल के सदर की हैसियत से भारत को ट्रॉफ़ी इसी दिन दे देना चाहता था। अब मैं भी ट्रॉफ़ी देने को तैयार हूँ। अगर वो चाहते हैं कि
मेरे एसीसी के दफ्तर आएं और ट्रॉफी ले जाएं। कल मैंने एक पूरा इंडिया का शो देखा जिसके अंदर वो लोग बात कर रहे थे कि ये पाकिस्तान है जो सिर्फ अपने आप को और ठीक समझता है, बाकी सबको काफिर समझता है। पाकिस्तान हमेशा सियासत लेके आता है, पाकिस्तान हमेशा मजहब लेकर आता है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स नहीं लेने दे रहा, ये पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है। ये उन लोगों की 3-4 बातें थी जिसके ऊपर उन लोगों ने पूरा शो किया था कि ये पाकिस्तान ही है जो सब कुछ गंदा करता जा रहा है और क्रिकेट को गंदा पाकिस्तान ने देखिए किया। वो जो मर्जी और मेरा कहते रहे। खून खोल रहा था इस बात को सुन। खून खोल रहा था मुकद्दस का मुकद्दस, स्पीक इट, बोल दो इनको। बोल तो दिया। ये तुम्हारे 2 मिनट है, तुम्हारे 2 मिनट तुमने इस पे बोलना है, चलो। नहीं, अच्छा एक और खबर आई है जी, शोखा नहीं होना। मना कर दिया भाई, साफ इनकार आपको। क्या? अच्छा अब ये है कि जी पाकिस्तान ने फैसला किया है वफाकी हुकूमत ने कि साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है उसे वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिए जाएंगे और जहाँ जहाँ ये मैच खेलेंगे वहाँ वहाँ की आवाम को जो है वो खबरदार हो जाना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक जैम होने वाला Oh my God, it जब is जब going to be a chaotic जब situation. जब जब ये टीमें निकलेंगी ग्राउंड के लिए और फिर होटल के प्रोटोकॉल्स लिए लगा दिए अच्छा, आप जाएंगे। रूट देख प्रोटोकॉल लें, लगा आप दिए भूल जाएंगे, आप 1 घंटे से पहले कहीं भी पहुंच सकते हैं। हाँ, 1.5 या घंटा तो भी लग उस सकता है टाइम आपको। के अंदर आप ये सोच लें कि आपने मूव नहीं करना है, या तो ये आपकी जहन में होना चाहिए अगर आपने मूव करना तो फिर आपको ट्रैफिक में स्टक रहना पड़ेगा। और कोई बहुत बात सारे नहीं, लोग हमारी आवाम इतना सा एडजस्ट कर सकती है क्योंकि हम लोग होस्ट कर रहे हैं तो बाहर से इतने बड़े हम आदी भी हो चुके हैं, आदी भी हो चुके हैं, क्योंकि बाहर हमें इतने पता है कि बड़े- प्रोटोकॉल्स वाला सिस्टम जब लगता है ना हर आए दिन गए दिन हमारा कोई प्रोटोकॉल कोई ना कोई प्रोटोकॉल लगा खैर वो तो साहब के लिए ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं। जब तक आप कमेंट्स पढ़ें तब तक मैं जरा बात करना चाहूंगा जो इमरान भाई ने कहा ना कि मोहसिन नकवी ने स्ट्रेट अप डिनाई कर दिए सारे क्लेम्स इंडियन मीडिया के जो वो कह रहे हैं कि भाई मोहसिन नकवी ने अपोलोजाइज किया है, ये है वो है। तो भाई ऐसी कोई सीन नहीं है, मोहसिन नकवी स्टिल स्टैंडिंग हिज ग्राउंड। आप लोग प्लीज खुदा का वास्ता है यार, प्लीज थोड़ा अवेयर हो, गेट सम मीडिया लिटरेसी। आप डू नॉट लेट योर मीडिया फूल यू, डू नॉट लेट योर गवर्नमेंट फूल देखिए यू। माजरत मेरा नहीं लगता कि Easy हो जाए मुझे आप। लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को माजरत किस बात की कर रहे हैं ये भी तो बता देना, जो इंडियन मीडिया कर रहा है कि हम माजरत किस बात की कर सकते हैं। गलत काम। अच्छा देखिए इंडिया से भी बहुत सारे लोगों ने ये आवाज़ निकाली है कि इंडिया को ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। अगर इंडिया ट्रॉफी ले लेता और जो उन्हें उनका हक भी बनता था, हम ये नहीं कहते कि वो ट्रॉफी किसी और चक्कर में लेते, उनका हक बनता था, राइट बनता था, उन्होंने ट्रॉफी ले ली। अच्छा एक और इमरान भाई, सो सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ लेकिन बड़ा कोई डिलूजनल सा और इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया। बिग ये कह रहे हैं एक शख्स जी के सून इंडिया विल बी पार्टिंग वेज फ्रॉम एसीसी बिकॉज एनीवे बीसीसीआई इज गिविंग द रेवेन्यू टू द एसोसिएशन नेशन टू ग्रो। मोस्ट लाइकली इंडिया विल क्रिएट न्यू एसोसिएशन विदाउट पाकिस्तान। कैसे भाई कैसे करोगे? नहीं? अच्छा एक मिनट, क्या पाकिस्तान, अच्छा अगर ये करना है ना तो फिर इनको सबको साथ में लाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश जो है वो इनके साथ आएगा? बांग्लादेश आ जाएगा, इनको क्या अफगानिस्तान तो चला जाएगा। चलिए अफगानिस्तान तो आ मुझे जाएगा। नहीं लगता जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, यूएई, कतर, ये सारे जो दूसरे मेंबर, एक तो परमानेंट मेंबर्स है ना, तो एसोसिएट मेंबर्स भी हैं, तो वो क्या जितनी क्या कहते हैं खलीजी ममालिक के जितने भी वो वाली स्टेट्स चली जाएंगी इनके साथ। और सर अगर ये बना भी लेते हैं और ये अपना कोई टूर्नामेंट कराते हैं, कहाँ से प्रॉफिटेबल होंगे ये? खैर पैसे तो इंडिया इकट्ठा कर लेता है, क्या कर लेंगे, लेकिन वो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। नहीं अगर वो एसोसिएशन आईसीसी के साथ मर्ज हो जाती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर तो वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि उस टूर्नामेंट की व्यूअरशिप होगी इतनी? इस पूरे एशिया कप की इतनी व्यूअरशिप नहीं थी जितनी वो लास्ट मैच की थी हमारे फाइनल की। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो कभी भी अगर नहीं होगा तो वो किसी भी टूर्नामेंट की वैल्यू नहीं बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही ना, ये आप लोग फिर वही आपका मीडिया आके ऐसे आपको मिर्चें लगाता है हल्का सा ना, आपको ऐसे लाइटर ऑन करता है और आपको थोड़ा सा जलाता है और आप सारे जल जाते हो। भाई इजी हो जाओ, ऐसा अच्छा कुछ एक नहीं होने पूछ वाला। रहा है, आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते? आप लोग के पास इतना टाइम कैसे मिल जाता है? आप लोग इतने इतने लंबे शोज कर रहे हो। आप हमारी उम्र देखें, आप वो देखें। भाई मुझे बताएं, उम्र की नजाकत मैं देखिए, आप लोग बूढ़े बूढ़े से लोग 46 की एज में मैंने अब मुझे पढ़ने की जरूरत है भाई, मुझे बिजनेस पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती इमरान साहब। भाई मैं जो मैंने पढ़ना था पढ़ लिया। आप अब PhD कर बताने का मतलब है भाई, मैं हाँ साहब। पीएचडी के लिए ना बहुत सारे काम है, प्रोडक्शन है, तो गजाल तुम नहीं जाते? ये बहुत सारी चीजें। अच्छा मैं अभी हो सकता है कि करूं, हो सकता है मैं फर्दर स्टडीज को जरा 1-2 हाथ पांव लगाऊं। मैं एज भी बता दो ना यार, आई एम अ वेरी वेरी ओल्ड मैन। हाउ ओल्ड यू थिंक आई एम? गेस, कमेंट में गेस करें। और बाकी मुकद्दस ने पढ़ लिया है, जितना पढ़ा है, जैसे पढ़ा है उसका तो मैं भाई साहब मुकद्दस को स्टडीज करनी चाहिए आगे, मुकद्दस को करनी चाहिए।
मुकद्दस तुम्हारा यार लोगों पर्सनल अटैक कर रही है अब मेरे साथ, मेरे पे। हाँ आपने तो पहले किया ही कमेंट्स आपको पढ़ लेना चाहिए ऐसे। कमेंट्स वही who needs Bangladesh, Oman, UAE, Pakistan when India team can get to play with South Africa, New Zealand, Australia, Afghanistan, England। कल्पना सिंह कह रही हैं जी। बताएं इमरान भाई। यार ये लोग जरा थोड़े हो गए क्रेजी। क्या जरूरत है हमें पाकिस्तान की, ओमान की, यूएई की, बांग्लादेश की, जब हम साउथ अफ्रीका से खेल सकते हैं, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। ये देखिए ये सारे मामलात को ना मेरा ख्याल है आईसीसी को बड़ा न्यूट्रली जाके देखना चाहिए कि वो देखिए जो भी है एशियन क्रिकेट काउंसिल भी जो बनी हुई है उसके अंदर भी आईसीसी का रोल तो है। आईसीसी उसको उसके अंडर मतलब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अंडर है, चाहे वो अलग से बनी हुई है। तो आईसीसी को चाहिए कि अपना जो न्यूट्रल रोल है वो उसका किरदार अदा करे ताकि ये मामले जितने भी क्रिकेट के लिए ख़राब हो रहे हैं ये ना हो। अगर फर्ज करें आज पाकिस्तान और इंडिया का एक मसला शुरू हो गया जी हाथ नहीं मिलाने, कल को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी ऐसा हो सकता है। कल को ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड कैप्टन के हमने हाथ नहीं मिलाना, वहाँ मामला ख़राब हो सकता है। वहाँ पे आईसीसी करेगा इंटरवीन, वहाँ पे उनको सीधा करेगा, यहाँ पे नहीं कर सकता। तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल यहाँ पे क्यों करेगी भाई? मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़रा कम होनी चाहिए, बल्कि ये होना ही नहीं चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेके चलना चाहिए। मुझे बार बार उनके शो के अंदर बातें याद आ रही हैं। कल उन लोगों ने अपने शो के, इतना बड़ा में शो था उनका, मुझे नहीं बताना चाह रही, उन्होंने एक बात बोली कि पाकिस्तान ट्रॉफी चोरी करके लेके गया है। नहीं वही पड़ी हुई है जहाँ भाई जहाँ पे ट्रॉफी होनी चाहिए, चोरी करके वहां से उठा के लेकर चला गया है। देखिए भाई ट्रॉफी चोरी कैसे करके ले गया? वहां पे खड़े हुए थे, बोल रहे थे आ जाओ ले लो ट्रॉफी, आप लोग खुद नहीं आए, फिर हम लोगों ने ले लिया वापस। मुझे लगता है कि ये सारे मामला मैच से पहले तय हो जाने चाहिए थे कि अगर इंडिया जीतेगा तो ट्रॉफी कौन। और उसमें देयर वाज अ वीडियो गोइंग वायरल के मोहसिन नकवी एंड आई डोंट नो अगर मोहसिन नकवी इसमें थे या नहीं, लेकिन कैप्टन एंड टीम मैनेजर गए थे इंडियन ड्रेसिंग रूम में, शायद ये चल रही थी। अब ये नहीं मुझे कंफर्म नहीं है कि वो इंडियन ड्रेसिंग रूम ही था या अपना ड्रेसिंग रूम था, क्योंकि आपको होता है सोशल मीडिया पे जो भी चलता है टोटली क्रेडिबल भी नहीं होता। इसके बारे में कोई है आइडिया आपको? यार मैं एक बात बताऊँ, सोशल मीडिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो प्लेयर्स के हाथों में मोबाइल आ गया था ना सेरेमनी के दौरान, तो उसके बाद सारी चीज़ें ओपन हो गई थी। फिर इसका मतलब पता क्या है, एक रूल है मैं सबको बताना चाहता हूँ ड्यूरिंग, अब आईसीसी का रूल है कि जब तक मैच ख़त्म नहीं हो जाता, प्लेयर्स अपनी गाड़ियों में नहीं बैठ जाते या सेरेमनी कम से कम नहीं हो जाती, आप मोबाइल फ़ोन जो है वो नहीं सुन सकते, मोबाइल फ़ोन पकड़ नहीं सकते हाथ में। उस वक्त आपने देखा प्लेयर्स ग्राउंड में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन वीडियो कॉल चल रही थी, सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन भारत से कहीं ना कहीं प्लेयर्स को हो रही होगी। वो तो आई एम प्रीटी श्योर पूरे मैच के दौरान ही हो रही होगी। इस बारे में सोचना चाहिए कि जब तक आपकी सेरेमनी खत्म नहीं हो गई तो वो जो आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो किधर स्टैंड करते हैं कि क्या आपने प्लेयर्स सर पांडे में प्लेयर्स को फोन जो है वो अलाउ कर दिया आपने, जो मैनेजमेंट है उसको फोन अलाउ कर दिए। मुझे नहीं लगता ड्रेसिंग रूम के अंदर आप फोन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वही बात है ना, अगर आप क्लासरूम में हो ना आप और आपकी टीचर एक बच्चा पकड़ ले और उसी के साथ अरे मिलो बेबी आप, मेरा ख्याल आपने पाकिस्तान में किसी प्लेयर के हाथ में फोन नहीं देखा होगा, नहीं था किसी प्लेयर ने फोन नहीं पकड़ा जब तक सेरेमनी नहीं, लेकिन इंडियन प्लेयर्स के हाथों में फोन थे सबके। भाई आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल कुछ देखो जरा। लेकिन खैर वैभव कमेंट करें कि हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑफ है। प्रोड्यूसर साहब क्या हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑफ है? रज़ाल तुम्हें लोग बोल रहे हैं कि अगर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो बॉयकॉट करो मैच को। कौन से मैच? अपने मैचेस को देखने के लिए तुम लोग की परफॉर्मेंस इस तरह की है, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। मुश्किल सवाल है, बताइए जी। यार ना करो यार, दिल दुखता है यार। अभी वैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच एक आ रहा। और इमरान भाई आप सोचो, मैंने कहा कल मैं अपनी रूटीन सेट करता हूँ, मैं सो गया 11 बजे सो गया मैं, 1.5 घंटे के बाद मेरी आंख खुल गई सारे ट्रॉमा से, फिर मैं सो नहीं पाया सारी रात। कब किसी ने पूछा? मैं इमरान भाई से बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी नहीं पूछा? नहीं पूछा? आपको किसने बुलाया? पूछा ही नहीं किसी ने। बुलाया आपको मुकद्दस? आपने जानना चाहा कल गजाल अहमद कितने बजे सोए, कितने बजे उठे, रात को डरावना ख्वाब देखा, आधी रात में नींद। प्राइवेसी डिस्क्लोज नहीं करते, बिल्कुल बातें घर तक रखें। आप क्यों शो में लेके गॉड दे आर गैंगिंग अप ऑन मी, दे आर गैंगिंग अप ऑन मी। छोटी छोटी खुशियां मुकद्दस की छोटी, अचानक इसको आमद, इसने कहा मैं बदला लूंगी। लेकिन खैर एक और कमेंट आया, बाबर आजम की क्या एवरेज है सेना कंट्रीज में? तो हमने निकाल लिया एवरेज, निकाले जी।
बाबर आजम की एवरेज है सेना कंट्रीज में जी 43.15. That's a pretty good average. 43 That's a pretty good average. अब क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? अच्छा एवरेज वो तब की थी जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वो अभी शुक्र करें कि ज़्यादा मैचेस नहीं खेले वरना वो कब की नीचे आ चुकी होती। देखिए वो सारी चीजें सही हैं अपनी जगह, लेकिन इमरान भाई हमें इतना भी अगले को डिस्करेज नहीं कर देना चाहिए, क्या discredit नहीं डिस्करेज कर हमने देना चाहिए। वही वो उसकी बल्ले ने उसको बाबर discourage किया। बाबर इज अ गुड प्लेयर यार, बाबर विल मेक अ वेरी गुड बहुत कमबैक। अच्छा प्लेयर है भाई, लेकिन बल्ला जब रन नहीं करता तो सचिन तेंदुलकर का जब बल्ला रन नहीं कर रहा था तब वो भी बाहर हो गए थे, विराट कोहली भी बाहर हो गए थे। विराट कोहली 2 साल खेले हैं विदाउट एनी गुड ठीक है, परफॉर्मेंस लेकिन बाहर पे तो रखा ना उनको थोड़ा सा। यार। फिर उन्होंने नहीं comeback इमरान भाई किया। इधर से नहीं देखें, बाबरू भाई फिर भी उसके हमारे बाद बाहर गए हैं। नहीं, फिर उसके बाद आप अपने लेजेंड्स की बात कर लें, आप इंजाम उल हक नहीं बैच जब उनके ऊपर बैट पैच आया था तो वो बाहर हो गए, जावेद मियांदाद बाहर रहे, मोहम्मद यूसुफ बाहर रहे, सब प्लेयर्स जो है वो कुछ कुछ अरसे के लिए रहे, लेकिन उन्होंने जाकर डोमेस्टिक खेली। लेकिन खैर अभी आने वाली सीरीज में आई हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम मिस्टर बाबर आजम। आई थिंक मिस्टर बाबर आजम विल प्रूव के व्हाई ही इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड प्लेयर। इंशाल्लाह बाबर भाई प्लीज। हाँ Not टेस्ट disappointed. सीरीज आ गई है ना, हाँ T20 वर्ल्ड कप भी तो आ रहा है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है फिर से होगा ड्रामा। इंडिया होस्ट तो कर किसी रहा ने है। उस बारे में बात की हुई है कि एशिया कप में इंडिया ने 50-60% ही परफॉर्म किया है, अभी तो T20 वर्ल्ड कप भी बाकी है। अरे तो T20 हमने वर्ल्ड कौन कप को सा बड़ा पाकिस्तान कोई 100% परफॉर्म अच्छा किया उसमें ना भाई। 2 लोग होस्ट कर रहे हैं, एक श्रीलंका और इंडिया मिलके होस्ट कर रहे हैं उसको। कोलंबो और हमारे तो उसको- कोलंबो कौन नहीं कौन हो वापस गए। से सॉरी श्रीलंका और इंडिया 2 मुल्क उसको Okay. होस्ट कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारे सारे मैचेस आई थिंक कोलंबो में ही हैं, श्रीलंका के अंदर। जिसने भी हमारे साथ खेलना होगा कोलंबो पहुंचा भाई, इंडिया नहीं हमारा है। इंडिया हम नहीं आ रहे भाई, इंडिया बिल्कुल भी नहीं आ रहे। T20 वर्ल्ड कप यस 4 मंथ्स के बाद। ओके, एक और मौसम- बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका होता है इसके एशिया के अंदर। तो आपको क्या लग रहा है कि अब की परफॉर्मेंस देखने के बाद क्या चेंजेस करनी चाहिए हमारी टीम के अंदर अब T20 के लिए? देखिए T20 में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस ही नहीं बची। जब आपने पूरा सिस्टम तबाह करके रख दिया तो आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। आपके पास वही ऑप्शंस हैं जो आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट में PSL के अंदर हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, बाबर और रिजवान को वापस ले आएंगे वर्ल्ड कप के अंदर, और बाबर और रिजवान के साथ हसन अली को कहेंगे अच्छा यार हसन अली से आखिरी वर्ल्ड कप खिला लो। अच्छा ये वाला जो वर्ल्ड कप है ना आज़ाद, हाँ जी, वो बहुत सारे लोगों का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। जैसे कि अच्छा, ये जो हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी का आखिरी वर्ल्ड आखिरी कप वर्ल्ड होगा। कप होगा, शाहीन शाह- T20 या ODI? T20 का कैसे? देख लीजिएगा, आई डोंट थिंक उसके सो। बाद परफॉर्म होगा तो खेलेंगे ना। अभी परफॉर्मेंस सो है, तो उसके बाद आपके पास अब यंगस्टर्स आ जाने चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, हसन अली का तो चले ठीक है। मे बी। ठीक है, हारिस रऊफ का भी मुझे नहीं लगता कि अगर वो हाँ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो PSL होती है वो मुझे उसका स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल लीग से कम ही लगता है। मतलब उसकी क्वालिटी की बात नहीं कर रहा मैं, उसके अंदर जो प्लेयर्स प्लेयर पूल होता है। प्लेयर पूल के वाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जैसे प्लेयर खेलने आई आते एग्री, हैं वी और डू आप- नॉट गेट अ लॉट ऑफ बिग नेम्स। ठीक है, तो आप जिनके अगेंस्ट बॉलिंग करते हैं वो ज़्यादा लोकल प्लेयर होते हैं, आप उनको आउट कर लेते हैं, राइट। दूसरा अगर बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग में मुझे लगता है कि बाबर आजम का वो आखिरी T20 वर्ल्ड कप होना चाहिए, रिजवान का आखिरी T20 वर्ल्ड कप होना चाहिए। नहीं, तो फिर हमारे पास रह कौन गया इसके बाद? नहीं आप मुकद्दस ओपन कराएंगे हम। यंगस्टर्स को लेके आए ना आप, और हाँ फहीम अशरफ का आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा वो। राणा साहब ठीक अच्छा, है? अगर हमारे वही पास- उसके बाद सोचो ना 2 साल बाद वर्ल्ड कप होना है, हर साल तो वर्ल्ड कप नहीं होता ना T20 का, तो 2 साल के अंदर कितना लोगों की एज में फर्क पड़ जाएगा, लोगों की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाएगा। नहीं, शीनो मेरे ख्याल से रहेगा। नहीं शाहीन नहीं होगा। शीनो आज अभी मैं आपको बता दूं allegedly कितने साल का है शीनो? मेरे से छोटा है 30 allegedly। प्लस होगा, वैसे असल उम्र की बात कर रहा हूँ मैं। असल उम्र 30 प्लस होगी। 30 तो होगा वो, 30 से कम नहीं होगा। अब बताएं पहला मैच कब खेला था उसने? यार शीनो अभी देखिए पहला मैच। इंटरनेशनल डेब्यू या हाँ इंटरनेशनल डेब्यू निकालो T20 का। अच्छा, या तब तक वनडे आप का। मुझे ये बताएंगे अगर हम लोग चेंजेस ही नहीं कर रहे तो पाकिस्तान को अब किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वही स्पिन फ्रेंडली पिचेस होंगी इंडिया और श्रीलंका में। 2018 तो क्या किस परफॉर्मेंस के साथ उन लोगों को उतरना चाहिए अपनी? देखिए अभी आपके पास आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, आपकी बॉलिंग तो कभी कोई ना कोई अच्छा बॉलर आ ही जाता है, आपको अपनी बैटिंग को तगड़ा करना है, बैट्समैन को मेंटली स्ट्रांग करना है। अभी से वो अपना पूल अलग करें,
जिन लोगों को आपने एज ए बैटर लेके जाना है, और उनको बताएं कि श्रीलंका के अंदर आपने जाके खेलने, श्रीलंका की पिचेस कैसी हैं। वैसे तो श्रीलंका की पिचेस दुबई से अच्छी होंगी, दुबई वाली पिचेस जो खासतौर पर वो तो बहुत ही टर्न करता है, लेकिन वहाँ आपको थोड़ा सीधा विकेट मिलता है दुबई के अंदर, वहाँ आपके बैट्समैन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्या आपका वहाँ कॉम्बिनेशन स्पिनर्स वाला बन सकता है बैट्समैन के साथ? वहाँ शायद मुझे लगता है ब्रेक कम होगा बहुत। दुबई में बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है, उसके वेदर में और श्रीलंका के वेदर में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आपके जो बैट्समैन है वो इतने मैच्योर हों कि वो हर मैच में 200 रन बनाने की उनमें सलाहियत हो। 200 हर मैच में 200 रन बनाते हैं ना, देखिए वो वर्ल्ड कप है, वो एशिया कप नहीं है। वहाँ पर आपके सामने साउथ अफ्रीका भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ सकता है। टीमें हुई नहीं अभी जो पूल बना हुआ आने वाले वर्ल्ड कप का, अभी नहीं बना। अभी नहीं बना ना। तो अगर आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जो कि हर कंडीशन में फंटा लगाते हैं, अगर वो आएंगे तो तब आप क्या करेंगे? तभी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हाँ यार, यहाँ पर तो ओमान था, यहाँ पर तो यूएई था, यहाँ पर तो श्रीलंका, बांग्लादेश था। वहाँ अगर 5-6 टीमें टॉप की और आ जाती हैं तो फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं? आपका स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट कितना? 4 महीने में क्या कर लेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस ही कर सकते हैं ना। नया टैलेंट आपके पास आ नहीं सकता क्योंकि आपके पास पीछे कुछ भी नहीं है। व्हाट अबाउट नसीम वापस आ सकता है? यार नसीम शाह, मैं एक बात बताऊं आपको, नसीम शाह ना T20 क्रिकेट टाइप बॉलर नहीं है यार। नहीं करे इमरान भाई, उसके स्पेल मुझे नहीं भूलते। वो जवानी में तो हर बंदा कर लेता है। जवान ही है हले भी। जिनके घुटनों के ऑपरेशन हो चुके हो ना, वो जवान ही रहता है। हाँ जी, एक शाहीन का भी घुटने का हो चुका है, याद है ना आपको? उसका सीमी का भी हो गया, नसीम का भी हो गया हुआ। जब आपके घुटनों के ऑपरेशन हो चुके होते हैं तो फिर अब आप ये देख लें कि जिनके घुटनों के ऑपरेशन हो जाए वो जवान रहते हैं। वही बात है ना। फिर अभिषेक ने जो कहा था, जो मर्जी बॉलर हो, खा प्रीमियम फास्ट बॉलर भी हो, आई डोंट केयर। खैर, दैट वाज वेरी सैवेज ऑफ हिम। अभिषेक, यू नॉटी। अच्छा, ये शाहीन का ना पीक एरिया था जब वो अनफिट हुए थे। उसके बाद अब जब खेल रहे थे, इससे ज़्यादा फिट नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकते। या तो उनको जो विकेट्स हैं वो मिले इस तरह की कि जो उन्हें सपोर्ट करे, वरना मुझे नहीं लगता कि शाहीन की ज़्यादा क्रिकेट 2 से 3 साल से ज़्यादा क्रिकेट यार नहीं है। 25 साल का है अभी अगला। भाई आपके दुनिया में 7 साल पहले डेब्यू किया उसने, 18 साल की उम्र में। क्रिस वॉक्स की कितनी एज थी देखना जरा। किसकी? क्रिस वॉक्स जो भी रिटायरमेंट ले गए हैं जी। हाँ जी, उनकी एज कितनी थी? आई थिंक 34 साल होगी। क्रिस वॉक्स, राइट। और अभी भी वो गेन करते थे 36, ठीक है। अभी भी वो बॉल करते थे। तो आपको लगता है क्रिस वॉक्स और शाहीन शाह अफरीदी को जरा कंपैरिजन करें, कौन अच्छा है? दें जवाब। इनिशियल ओवर्स में शीनो। इनिशियल ओवर्स की बात नहीं कर रहा, जो बंदा तगड़े स्पेल एक ही पेस में करता है और स्विंग भी करता है, जिसे पता है उसने बॉल कहाँ से अंदर लाना है, कहाँ से बॉल बाहर करना है, तो वो बताएं। इमरान भाई 36 साल में और आप 25 साल का कंपैरिजन कर रहे हैं, 10 साल का फर्क है एज में। allegedly 25। allegedly 25। जब मैं 25 का हूँ यार, मैंने नहीं लगता पंजीदा यार। अब देख लो तुम्हारी एज इतना हो गया। हाय, मैं मिला हूँ शीनो से, मैं था कि ये बड़ा मेरे से भाई, ये नहीं है बड़ा। 30 तक के ऊपर हो गए हैं सारे। नहीं, 30 के ऊपर वाला जरा। यार देखो एक मिनट, अंडर 19 कब खेला था? मैं यही पूछ रहा हूँ कब से भाई, बता दो अंडर 19। आपने मुझे इंटरनेशनल डेब्यू बोला है, अंडर 19 वाला नहीं। सर अंडर 19 देखिए कब खेला था वो? शाहीन शाह अफरीदी अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला था ना, एज निकालने क्या थी तब? अभी निकाल लेते जी, अभी निकाल। तब तक आप कमेंट्स पढ़ें ताकि लोग बोर ना हो। मीरू कह रहा हूँ मुकद्दस कुछ भी नहीं है कमेंट्स के अंदर। यहाँ पे सब लोग ट्रॉफी का रोना ही रो रहे हैं और किसी ने बोला कि मुकद्दस आप ट्रॉफी देंगे तो हम जरूर मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको अपने साथ ही टेबल पे पड़ी हुई एक ट्रॉफी दे सकती हूँ, आप आना चाहें तो आ जाएं। राइट। अब 2017 अब क्या चल रहा है? 25 चल रहा है। और फिर 2018 में ये आ गए थे नेशनल टीम में। अच्छा 8 साल हो गए ना। और जब ये 19 साल की क्रिकेट खेल रहे होंगे तो आपको लगता है 19 साल के होंगे? हो सकता है भाई। ये ऐसे सीमी ने भी हमारे सीमी बाय द वे नसीम शाह ने कितने पे 17 साल की उम्र में डेब्यू किया था हमारा टेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। ये 30 को लगे हमें सारे।
आप इब्रार की बात करें, इब्रार को आप छोटा कहेंगे, वो भी 30 के पास चला गया तो होगा। इनकी गलत सैमी छोटा है लेकिन। कौन बता रहा है? 5 साल की कम एज। सैमी छोटा हर क्रिकेटर अपनी एज 5 साल कम कर लेता है। अच्छा, एक और जो इतना छोटा कहता है और नहीं है ना, वो अभी इन लोगों को बड़ी मिर्ची लगेगी, वैभव सूर्यवंशी। आई डू नॉट थिंक ही इज 13 एट ऑल। ही इज नॉट 13। 16 का हो सकता है, 15 का हो सकता है, 17 का हो सकता है, 13 का नहीं है यार, बस 13 कर का नहीं दो। हो सकता। 13 का नहीं है, देयर इज नो हाँ, वे। अच्छा आपको ना बड़ी जो कम एज वाले, वो जो जितने भी फॉरेनर प्लेयर्स हैं ना, उनकी एज बिल्कुल परफेक्ट होती है, उनकी एज गलत नहीं होती, क्योंकि डे 1 से उनका एक रूल है ना, एक दफा बच्चा पैदा हुआ उसका एक रजिस्टर्ड हो जाता है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब ये कुछ। हमारे हमारे वाला मुल्क में सिस्टम होता है है कि ना, खराब आपने वाला। आज अपने किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बनवाया, तो आप जब वो पता चला ना, हाँ इसने अंडर 19 खेलनी है, ओहो, तो चलो फौरन 5 भाई साल इधर आओ जरा। पीछे, नया नाम, नया डेट ऑफ बर्थ और नया स्कूल, सब कुछ नया। ओ सर, पैदा होने के बाद भी आपने जब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उसके 1-2 महीने बाद जाके आप कोई हैंकी पैंकी नहीं, कर आप लेते हो। 1-2 महीने बाद, लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट 10-10 साल तक नहीं बनाते। बस ये और जब स्कूल वाले मांगते हैं तब इनको याद आता है, जब आपका "ओह, पहला हमने तो बर्थ 5th सर्टिफिकेट बनाया स्टैंडर्ड था। के अंदर जाके, जब आपके जो गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं ना पेपर्स, बोर्ड वहां पर वगैरह, जरूरत हाँ। पड़ते हैं, वहां पर जाके बनता है आपका वो, उसमें भी उससे एज पहले कम तो कर किसी को लेते हैं। होश ही नहीं आती। आप मुझे बताओ ना, आप सारे, कि आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी वाकई 13 साल का है? दैट इज अनबिलीवेबल। वैभव, दूसरे वैभव आ गए, वैभव कहीं जा रहे हैं, व्हाट्सएप ऑन कर लो। वैभव व्हाट्सएप आपको ऑन मिलेगा हमारे शाम वाले शो में, शाम या रात वाले जो के होगा, आई थिंक पिक्चर 8 संभाल के बजे से 8 से लेकर 9 9 बजे तक। तब आप लोग अपनी सारी मीम्स, अपनी पिक्चर्स, अपनी गेसिंग गेम्स सब भेज सकते हैं। तब हम अभी आप की भी लोगों को ऐसे respond सेव करके करेंगे। रख लो, उसी टाइम हम लोग को भेज देना। यस, एक और कमेंट आया जी। कुमार कह रहे, मुकद्दस क्राई फॉर पाकिस्तान लॉस इन फाइनल, आई वांट टू सी यू। रोते हुए देखना चाह रहे हैं तुम्हें। रो दो आज मुकद्दस, सारे दुख दर्द निकाल दो, मुझे नहीं छेड़ो। बहने दो इन आंखों को आज। नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। जॉय बॉय कह रहे हैं जी कि 15 का है वैभव, तो फिर आप 13 का क्यों शोर मचा रहे हो? 15 भी खैर, आई डू नॉट रियली बिलीव इट। लेकिन यार इमरान भाई, सब कॉन्टिनेंट के सारे लोगों की आप जीन्स उठा के देखो, आप उनका स्ट्रक्चर उठा के देखो, आपने भी कह दिया देयर इज एब्सोल्युटली नो वे वैभव सूर्यवंशी इज 13 इयर्स ओल्ड। यार 16 से नीचे मैं नहीं मानता। हाँ नहीं, देखें जो आपके 16-17, आपके मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर वो 16-17 का है ना, फिर भी अनबिलीवेबल टैलेंट है, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि भाई इतना ज्यादा एग्जैजरेट करना छोड़ दो कि 13 साल का आ गया अगला। एक बात बताऊँ, 16-13 साल का बच्चा जो होता है ना, आई थिंक 8th क्लास में होता है, सर देख के पता लग जाता है अगले को। 7-8th क्लास में होता है, तो वहाँ वो इतना बड़ा छक्का नहीं मार सकता भाई, उसको 50 वाली बाउंड्री क्रॉस करना हार्ड बॉल के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। चलो टेप बॉल तो समझ में आता है कि लग जाता है, और फिर अगर वो एज ए बॉलर खेलता है 13 साल का बंदा, तो क्या वो 140 प्लस पे बॉल फेंक सकता है? मुझे एक बात बताएं, आपने कहा शाहीन ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप 15 साल की उम्र में चले खेला होगा, अगर आज उसकी उम्र 25 साल है ना, तो फिर उसने अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला होगा 17 साल की उम्र में, तो क्या 17 साल का लड़का 140 पे बॉल कर सकता है? सवाल है। हो सकता है, नहीं कर सकता। जोर लगाए पूरा जी जान का भाई, जेन्युइन 17 साल का लड़का जिसकी वो 140 पे बॉल नहीं कर सकता। ये आमिर नहीं करता था जरा, जब आमिर 17 साल का, 17-18 का था आमिर करता अभी था। कितनी एज है? अब तो आमिर भाई हो गए कोई 29-30 के तो होंगे। और माफी दे दो, 40 से ऊपर का बंदा है, 40 तक तो वो होगा। नहीं, बल्कि आमिर भाई बड़े पुराने हैं यार, मैं छोटा था तब बड़ा। क्या हो गया भाई? लोग बोल रहे हैं पाकिस्तानी टीम को इंडिया 33 आना चाहिए, पाकिस्तान टीम को इंडिया आना चाहिए। हम आएंगे पहले, आप भाई, आए ना। भाई हम तो तैयार बैठे हैं, आप लोग नहीं आते, आप आप आए, लोग रोला डालते हो, हम लोग नहीं आ रहे, हम लोग आप आए, वहाँ हम पे। भी आते हैं। हाँ, आप हम लोग तो- आओ भाई। बल्कि हम तो गए हैं 2 दफा, इनके चक्कर में गए हैं कि ये आएंगे खेलने के लिए, ये नहीं आए। यार लास्ट टाइम भी हम आए थे, हम सीरीज के लिए भी हम आए थे, आप लोग आओ ना। अभी आप तक लोग तो की याददाश्त भाई, काफी अभी ज्यादा तक तो कमजोर लग आप रही है लोगों मुझे ने वो जो टेस्ट सीरीज हमने खेलनी बायलैटरल, वो नहीं खेलने आए। हम खेल के आ गए, आप लोग नहीं आए। और क्या कमाल खेल के आए थे हम। आ ओए, क्या वो गोल्डन डक, जुनैद खान, मोहम्मद इरफान। नहीं वो छोड़ो भाई, शेब अख्तर वाला वो गोल्डन डक, वो तो बहुत पुराना। भाई वही खेल के आए थे, उसके बाद गए थे हम क्या? गए थे हम, टेस्ट सीरीज नहीं थी वो, ओडीआई T20 थी। मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं भाई, टेस्ट सीरीज हमारी बायलैटरल रहती है ना। वही तो हमने इनको कहा कि भाई हम अब आपकी तरफ खेल के आए, वो आपकी बनती है आगे खेलना। वही तो फड्डा पड़ा अब तक, वहीं से लड़ाई शुरू बड़ी थी हमारी कि भाई वो वाली जो टेस्ट सीरीज की शिकस्त है वो इंडिया नहीं भूलता।
वो लेजेंड्स, वो सर वो सचिन तेंदुलकर वाला जो गोल्डन वीवीएस डक था लक्ष्मण को सीधा तेज बॉल, वो आउट राहुल हुए, द्रविड़ का- फिर उसके बाद तेंदुलकर आए, पूरा कोलकाता का स्टेडियम फुल था और आपको पता है शेबी उसके- भाई ने आके ये यॉर्कर मारा, तेंदुलकर वाज लाइक क्या हुआ? वहां आपको याद है सचिन तेंदुलकर एक रन आउट हुए थे सकलैन की थ्रो के ऊपर, आगे भी कभी नेट पे निकाल के देखना, मैं देखूंगा। वो एक्चुअली बॉलर की टांग में से बल्ला उनका निकल रहा था, वो पीछे मुड़ के देख रहे थे और वहां से वो रन आउट हो गए। वो रन आउट बड़ा मजे का था। फिर उसके बाद जब प्लेयर्स ग्राउंड में से सारे लोग उठ के चले गए, ग्राउंड खाली हो गया, इवन जो कार्ड होते हैं चौके और छक्के वाले प्ले कार्ड, उनको आग लगा दी थी इंडियंस जो ये शायकीन है, उससे हमें मैच नहीं शुरू हुआ, सारी टीमें बाहर चली गई। फिर उसके बाद लोगों को बाहर निकाल के वो टेस्ट मैच पूरा करवाया गया था। ये भी तो याद होगा ना इंडियंस को। याद होगा। वो बोल रहे हैं 2026 में T20 वर्ल्ड कप सिर्फ खेलने आएगा पाकिस्तान या जीतने भी आएगा? हाँ, इंडिया तो नहीं आएगा, इंडिया इंडिया तो नहीं आएगा। वो पाकिस्तानियों का पूछ रहे हैं कि आप लोग सिर्फ खेलने आओगे या जीतने भी आओगे? देखिए जज्बा तो हमारा हमेशा यही होता है घर कि से तो जीतने जीतने ही आते हैं। आएंगे और तब भी आपको गजाल की ऊंची सेफ्टी ऊंची ही नहीं होती आवाजें पाकिस्तान में। मिलेंगी। अरे भाई साहब वो बोले सेफ्टी ही नहीं होती, वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है, साउथ अफ्रीका की साउथ टीम अफ्रीका की पाकिस्तान टीम। में आई भी है, आप लोग आओगे तो हम नहीं। लोग वीवीआईपी लगा देंगे, आप लोग आओ तो अरे आपको हम लोग ऐसा आ जाएंगे भाई, प्रोटोकॉल ऐसा मिलेगा, आपको प्रोटोकॉल देंगे। मोहब्बतें मिलेंगी। मैं पर्सनली आपको खुशबुएं लगाऊंगा। I have good perfumes. I have good फिर perfumes. मसाला खुद मैं लगाऊंगा आपको। आप आए खुशबू हम लगाएंगे, आप आए तो सही। आपका ऐसा इस्तेकबाल, यार आपके क्रिकेटर्स खुद कहते हैं यार जितना प्यार आपको यहाँ से मिलता है, जितना हमारे क्रिकेटर्स को वहां से दिल मिलता पे है, हाथ ऐसा रख कहीं के नहीं बोलो मिलता कि आप यार। लोग को यहाँ पे प्यार नहीं मिलता बस है। कर दो यार, बस कर दो। लेकिन खैर आप बस लास्ट बात करते हैं, फिर उसके बाद इसको एंड करते हैं यहाँ पे कि अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भाई T20 चल रहा था और हरा दिया ऑस्ट्रेलिया ने, किसको? ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को। हाँ यार देखो, ये वो टीमें हैं जो 182 का टारगेट था। ये एक दूसरे के साथ लड़ती हैं, एक दूसरे को न्यूजीलैंड भी हरा सकता है, बट जहाँ हमारी टीम खेल रही हो वहाँ पर हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि आज हमारी टीम जो है वो जीत जाएगी। यार कह सकते, क्यों नहीं कह सकते नहीं इमरान कह भाई, लेकिन सकते आप ये देखिए भाई। टिम रॉबिन्सन कौन है भाई, यंग प्लेयर फॉर न्यूजीलैंड, 23 साल के प्लेयर हैं, 2002 में इनकी पैदाइश हुई। ओह माय गॉड, इट मेक्स मी, मुझसे छोटा है। ये सारी चीजें मेक मी फील सो क्या किया बैड ये कि बता मैं दो, कुछ अचीव नहीं किया जिंदगी ये में। बताओ किया क्या? 100 मार दिया जी, 106 मारा आज के मैच में, कितने बॉलों में? 66, 66 5 बॉलों। छक्के 6 चौके, 160 का स्ट्राइक रेट। अच्छा यार, छक्का मारना तो स्वभाव समझते हैं, मैंने देखा T20 Oh में my सारे player। God। और हमारे यहाँ गुना। हमारे प्लेयर तो सोच ख्वाब समझते हैं। लेकिन उनकी बाकी की टीम ने कोई खास, टीम साइफर्ट इज अ वेरी एक्सेप्शनल टैलेंट, उन्होंने 4 किया, कॉनवे ने 1, रॉबिन्सन ने 106, मार्क चैपमैन जो कि उसमें आते हैं जरा ना, हो सकता है कि वो फैब 4 में फ्यूचर की आ जाएं, वो और रविंद्र जडेजा नहीं, क्या नाम है इनका, रचिन रविंद्रा, जो भी हैं रविंद्रा न्यूजीलैंड के, ये फैब 4 में आ सकते हैं फ्यूचर। खैर डेरल मिचेल ने 34 किए, जेकब्स ने 20, ब्रेसवेल 7 और ऑस्ट्रेलिया जीत गया क्वाइट कंफर्टेबली छक्का मार के। मिच मार्श ने जी 85, ट्रेविस हाइड 31, शॉर्ट ने 29, टिम डेविड 21, नॉट आउट, एलेक्स कैरी 7 और मार्कस टॉयनस 4। एक बॉल खेली, चौका मारा, मैच जीत गए। और इसी के साथ साथ जहां पे उधर मैच खत्म हुआ, वहां पे हम आज का राउंड अप भी खत्म करते हैं। एनी लास्ट रिमार्क्स? मेरा ख्याल है कि टेस्ट सीरीज पे फोकस कर लें अपने प्रोग्राम में सारा। आज मीडिया टॉक शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपको नेट की सिचुएशन भी नज़र आएगी, नेट में क्या हो रहा है, कौन कैसे कर रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो टेस्ट टीम का कोच है वो आपको पता है कौन है? अजहर महमूद। बड़े दिनों बाद उन्हें काम मिला है, अब वो भी अपने काम पे लग जाएंगे। सो बड़ी आपको टेस्ट सीरीज के दौरान मज़े मज़े की चीज़ें दिखने वाली हैं। और पहला मैच ही मेरा ख्याल लाहौर में है शायद। ओह वाह, मजा आएगा, मजा मजा आएगा। आएगा, ये तो बहुत मजा आने वाला है। लाहौर जाएंगे देखने के लिए। जहाँ हम इंशाल्लाह। आज तक मैं सिर्फ एक टेस्ट मैच देखने गया हूँ, वो जो ऑस्ट्रेलिया के साथ था हमारा। और यार इमरान भाई जो मिचेल स्टार्क ऐसे भागता हुआ एक्शन में बॉल करा रहा था ना, आई वाज लाइक ये बंदा ड्रॉन है, इससे डर लगता है मेरे को। मुकद्दस जाएंगे आप? इंशाल्लाह, लेकिन अगर हारा नहीं तो अगर वो अच्छी तो नहीं, बाद में पहले मैं पता देखूंगी चलेगा। पाकिस्तान परफॉर्म कैसा कर रहा है टेस्ट सीरीज के अंदर। जाओगी तो मैच नहीं देखोगी। उससे पहले देखेंगे पाकिस्तान परफॉर्म किस तरह से ये कर तो रहा है। हमें अगर अच्छा जाके करता ही हुआ तो पता फिर चलेगा मुकद्दस। अभी आप लोगों को भी जाना होगा और वापस आना होगा आपके 8:30 बजे, हमारे 8 बजे। वी विल बी बैक विद अनदर लाइव सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, कीप शोइंग अस सम अल्लाह लव और हाफिज। सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाएं हमारा। बाय बाय।